हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे कि बहुत बढ़िया होंगे और अपने तैयारी में पूरे जोशो जुनून के साथ लगे होंगे। आइए अब देखते हैं कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा था 7.1 का मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, प्रूफ किए थे हम लोगों ने और उस पर सवाल भी किए थे और बिहार बोर्ड में क्या पूछा उसको भी। अब देखिए क्वेश्चन बैंक उठाइए, उठा के उससे संबंधित जो भी सवाल है उसको कीजिए आप। हम भी करवाएंगे आपको साथ साथ, ताकि ये नहीं कि देखो ऐसे बुक से बना लेना और एग्जाम में जो पूछा उसका जवाब देना, दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो ये फर्क को कैसे दूर करना है, साथ साथ सवाल करके आप जाइए क्वेश्चन बैंक उठाइए, उससे सवाल बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि सर ये सवाल इस तरह का है, नहीं बना ऐसा है, तो हम उसको बहुत बढ़िया से आपका जवाब भेजेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 7.1 का 2 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल हम पिछले कक्षा में देखे थे, उसमें प्रूफ किए थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है। आओ देखो मजे से पढ़ते हम लोग कि 2 नंबर सवाल क्या पूछा है और 3 नंबर क्या पूछा है। तो देखो कि 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 हमको ये कह रहा है कि 0 0 और कितना 36 15 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करे। अब बताओ क्या पूछा हमको, इतना इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करे। देखो बच्चों, आपको हम बताए थे कि ये किसका निर्देशांक है, मूल बिंदु का। मूल बिंदु का है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 0 0 0,0। अब बताओ मूल बिंदु से बिंदु किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता, स्क्वायर रूट x² प्लस y² होता है ना। तो अब बताओ आपको ये मूल बिंदु से ये नहीं लिख करके वो क्या कह दिया आपको ऐसे करके पूछ लिया कि 0,0 तथा इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अब क्या करें बच्चों, फिर से यदि आपको 2 अंक में पूछा है तो आप इसको मान लो कि ये ए है और ये बी है। ऑब्जेक्टिव पूछा तो सीधा क्या करना है, आपको ये वाला सूत्र लगाना है और इसका जवाब दे देना है। आप करके बताइए हमको। तो आइए, या 2 अंक वाला सवाल यदि पूछे तो किस तरह से बनाना हमको। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। माना कि बिंदु ए इतना और बी इतना है, ए इतना और बी इतना है, क्योंकि 2 अंक में जवाब दे रहे हैं उसको दिखा रहे हैं हम कि देखिए सर ये चीजें ऐसे ऐसे करके आया है। जितना प्रस्तुतिकरण बढ़िया होगा उतना ही अंक प्रस्तुत करेगा आपका, बढ़िया से दिखेगा आपको, हाँ बढ़िया से। तो देखो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से हमारा क्या हो गया, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पिछली कक्षा हम लोगों ने देखा था। तो देखो कि x2 कितना है हमारा, x2 हमारा कितना हो गया 36 माइनस कितना 0 और y2 कितना हो गया 15 15 माइनस y1 कितना हो गया 0। देखो ये x1 y1 समझ में आ रहा है ना पिछले कक्षा में। जो बच्चों को नहीं आ रहा है पिछले कक्षा में जाओ उसको सीखो, सीख के फिर यहाँ आओ तो ये समझ में आएगा आपको। फिर बता देते हैं ये x1 ये x2 ये y1 और ये y2 और ये सूत्र लगा दिए हम लोग। और यहाँ ये सूत्र लिखे हैं आपको, बार बार ताकि देखना ना पड़े, तो भूले नहीं। अगर भूलने का कहीं भी भूलने का चांस ही नहीं है, एक भी भूलने नहीं देंगे सवाल आपको। या आप ये लगाइए या ये वाला लगाइए, कोई भी लगाइए सवाल बन जाएगा आपका। तो 36 में जाएगा 0, कितना बचेगा हमारा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में 0 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 15 15 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 36 का कितना हो जाएगा। तो 36 गुना कितना हो गया 36, आप करके बताइएगा कितना हो जाएगा 1296। तो लिख दिए हम कितना 1296। 15 का होगा 15 गुना 15 तो कितना हो जाएगा 225। आप लोग करके देख लीजिएगा 225, दोनों को जोड़ दो 6 5 11 1 हासिल 1 9 2 11 1 12 हासिल 1 2 2 4 4 हासिल कितना 5 और एक का 1 बच गया, तो कितना हो गया 15 21। आइए देखते हैं 15 21 का वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता, हम लोग सीखते हैं उसको। और आप लोग को भी पता होगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो लिख दिया क्या 15 21। तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा पे रेकरिंग लगाते हैं हम लोग, तो जोड़ा पे इस तरफ लगा दिए तो 15 लगेंगे। तो वर्गमूल में क्या होता है, जिस अंक को लेंगे हम उस अंक को उतना ही बार क्या करेंगे गुना करेंगे। 2 लेते हैं 2 दूनी 4 और लगा देखते हैं। 3 लेते हैं 3 3 3 9 15 से कम ही है लग जाएगा। 4 लेते हैं 4 चौका 16 15 से ज्यादा हो गया, कितना लगेगा 3। तो हम लिए कितना, तो ये 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9 और 3 3 6, यहाँ कितना बच गया 9 6 15। अब कितना उतरेगा जोड़ा में 21 21। अब ये देखेंगे हम लोग कि 1 से लेके
9 अंक में किस अंक को लेके उसको गुना करने के बाद अंत में 1 आए, तो आप बोलोगे सर 1 ले गए, 1 गुना 1, 1 आ गया अंत में। तो सर देखो 9 ले लिए, 9 9 81, अंत में कितना आया 1, क्यों हमको यहाँ कितना लाना है 1, तो देखो तो 9 से लगाए हम, तो 9 यहाँ 9 लगा लिख दिया, 9 9 81 के 1 8, 9 6 54, 54 8 कितना हो गया 62, ये क्या हो गया खत्म, इधर जरूरत नहीं है हमको, मेन था कि चलो वर्गमूल कितना आया, तो बताओ पूरा पूरा कर दिया कितना बार में 39 बार में, अर्थात कहने मतलब ये है हमारा कि वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा इस तरह से, ये हो गया क्या हमारा, इसका वर्गमूल कितना गया 39। उम्मीद करेंगे समझ में आएगा बच्चों कि वर्गमूल कितना आया। तो इन दो बिंदुओं का बीच का दूरी क्या गया 39 मात्रक हो गया। अब देखो कि 3 नंबर में सवाल क्या है, देखो 3 अंक वाला सवाल, तो देखो बच्चों 3 नंबर में सवाल क्या पूछा आपको कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय है या नहीं, हमको निर्धारित करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि बिंदु इतना इतना संरेख है या नहीं। तो देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना कि बिंदुएं ए कितना हो गया 1 5 B 6 4 और C कितना हो गया 7 -2 है, ये लिख दिया हम, ठीक है इतना है। तो हम लोगों ने मान लिया, माना कि बिंदुएं A इतना B इतना और C इतना है। तो देखो संरेख होने का क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि अगला जब चैप्टर जाएगा 7.3 वहां भी संरेख का देखेंगे हम लोग कि एरिया निकालेंगे, एरिया 0 होगा तो हम कह देंगे कि दिए गए बिंदु में क्या संरेख, अर्थात संरेख का मतलब क्या होता है कि एक सीध में, एक सीध मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो कि अभी हम लोग क्या किए गए स्कूल में क्या हो रहा बुनिया बट रहा, तो बुनिया बटता तो हम लोग बुनिया जो लेते हैं कैसे एक कतार में लग करके, तो बताओ चाहे सरस्वती पूजा हो 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो, इन सब में हम जब प्रसाद लेते हैं तो एक कतार में लगते हैं एक सीध में, तो संरेख मतलब क्या होगा एक लाइन में, तो एक लाइन में तब होगा जब क्या कि ये और ये इन दोनों का दूरी निकालेंगे और इनका दूरी निकालेंगे और इनका दूरी निकालेंगे, समझ पा रहे हो, हम क्या करेंगे ए बी का दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे और ए सी का दूरी निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद बड़ा वाले के बाद बराबर होता है या नहीं। तो देखो दूरी सूत्र से ए बी बराबर, तो दूरी सूत्र क्या लिखा है था आपको हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखो बच्चों अब बताओ किसका दूरी निकाल रहे हैं हम लोग a और b का, तो a b ये x1 ये x2 ये y1 और ये y2, तो आजा बच्चों x2 कितना हो गया हमारा 6, x1 कितना हो गया 1 और y2 कितना हो गया 4 माइनस y1 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब बताओ 6 में 1 गया कितना बचा 5 का होल स्क्वायर, अब 5 यहाँ क्या माइनस में और 5 माइनस में है और 4 क्या प्लस में, तो 5 बड़ा हो गया ना, 5 बड़ा हो गया तो 5 में 4 गया कितना बचेगा -1 का होल स्क्वायर। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब -1 गुना -1 तो -1 गुना कितना माइनस क्या हो प्लस 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, तो प्लस क्या हो गया 1, तो कितना हो गया हमारा 25 1 26 मात्रक। हम 26 का पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो इतना ही छोड़ दिया, हमारा क्या हो गया ए बी 26 मात्रक। अब देखते हैं हम क्या बी सी, चलो बी सी निकाल के देखते हैं, तो बी सी कितना हो गया हमारा x2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों हम दोबारा सूत्र लिखे, आप नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है, 7 में 6 गया कितना बचा 1 का स्क्वायर प्लस -2 + 4 कितना हो जाएगा -6, कितना हो गया होल स्क्वायर। बता 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, और 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36, तो बताओ कितना हो गया ये हमारा 36 1 कितना हो गया 37 मात्रक, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसके बाद देखते बच्चों हम AC निकाल करके, तो देखो फिर अब AC क्या हो जाएगा
वही सूत्र लिख रहे हैं। ए सी हो गया हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों की x2 कितना है हमारा, x2 हमारा, अब बताओ किस में ले रहे हैं हम, अब हम ले रहे हैं x ए सी में ले रहे हैं हम, किसमें, ए सी में। तो हम जो ए सी में ले रहे हैं, समझना बात को, ये जो हमारा है, अब ये क्या हो गया x1 और ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y1 और ये क्या हो गया y2, क्योंकि अब किसका दूरी निकाल रहे हैं हम, ए सी का। तो देखो, तो बताओ कि x2 कितना हो गया हमारा 7 माइनस x1 कितना हो गया हमारा 1। अब देखो स्क्वायर रूट, अब बताओ 7 में 1 गया कितना बचेगा 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 2 प्लस 2 भी माइनस का 5 2 ये 7 का होल स्क्वायर। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस 7 गुना माइनस 7 कितना हो जाएगा प्लस का 49, यहाँ कितना लिख दिए हम 49 लिख दिए। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 3 7 1 8। अब बताओ कितना आ गया हमारा 85। तो देखो बच्चों 85, तो बच्चों कितना आ गया 50 मात्रक आ गया, क्या आ गया 85 मात्रक। अब देखो बच्चों तुम इन सबको जोड़ो, देखो कि किसी दो को जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर होता है कि नहीं होता। जैसे मान के चलो इनको इनको जोड़े, कैसे के बराबर हुआ, लेकिन तुम बोलोगे सर ये रूट 26 है, ये रूट 37 है, कैसे जोड़े, जोड़ने के लिए आना चाहिए। तो देखो बच्चों क्या किए, तुम बताओ कि कितना है 26 मतलब कितना 25 से 1 ज्यादा, यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे हम पॉइंट में तब तो जोड़ सकते हैं। देखो वर्गमूल निकालते हैं हम, देखो क्या है कि 26 है, 25 से 1 क्या है ज्यादा, मतलब कि 25 यदि रहता तो वर्गमूल कितना आता 5, 26 है 5 से क्या होगा थोड़ा ज्यादा होगा ना। तो मान लो, मानने के लिए बता रहे हैं, ऐसे रफ करके देख सकते हैं हम लोग। तो बताओ 26 है 5 से ज्यादा, तो 5 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन अप्रोक्स रख लेते हैं हम कि 5, क्योंकि 26 5 समझ पा रहे हो, 25 एक ही ज्यादा है ना, तो ये 5 हो गया। अब 37 में आ जाओ, 37 कितना 36 यदि होता तो वर्गमूल कितना आता 6 पूरा में, लेकिन कितना 37, इसका मतलब 6 से थोड़ा कुछ ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं 6 पॉइंट कुछ है हमारा, जितना का काम है तुमको सिखाने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ कितना है 85, तो 85 है तो कितना 81 यदि होता तो पूरा वर्गमूल कितना आता 9 आता ना, तो पूरा वर्गमूल 9 आता, यहाँ कितना 85 है हमारे पास। तो बताओ ले लेते हैं हम कितना 9 दशमलव कुछ ले लेते हैं। तो बताओ, अब बताओ कि ये कितना है, इनको और इनको जोड़ के देखते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं इनके बराबर होता है या नहीं होता है। देखो 6 5 कितना 11, पॉइंट में कुछ जोड़ेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा। तो बताओ 6 5 11, लेकिन यहाँ हुआ कितना 9। तो बताओ क्या इन दोनों का योग क्या इसके बराबर है, नहीं, इसका मतलब वो एक ही सीध में नहीं है, अर्थात संरेख नहीं है। तो हम लिख देंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, है ना, ए बी जो है बी सी के, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं है। अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। उम्मीद करेंगे बच्चे समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है।